बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, आया सोफिया की बहाली पर सऊदी अरब और मगरबी रियासतों ने तुर्की के खिलाफ बड़ा महाज कायम कर दिया। अरब रियासतें तुर्की की मईशत बिठाने के लिए सरगर्म। सऊदी अरब की जानिब से मकामी ताजरों को तुर्की से तिजारत करने से रोक दिया गया। दूसरी जानिब यूनान ने तुर्की को जंग की धमकी देते हुए तुर्क परचम नजर आतिश कर दिया। आया सोफिया की बहाली के बाद सख्त जुमलों का तबादला शुरू। मशरकी बहेरा रोम में तुर्की को तेल और गैस निकालने से रोकने के लिए कोशिशें तेज। अमरीकी सेनेटर्स भी पाबंदियों के लिए मुतहर्रिक। तुर्की को रूस से लड़वाने के लिए ऑर्थोडॉक्स और आर्मीनाई कलीसा ने तुर्की के खिलाफ अजरबैजान का नया जंगी महाज खुलवा दिया। वीडियो की तफसील में जाने से कबल आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि आप तुर्की के खिलाफ की जाने वाली साजिशों से मुकम्मल आगाही हासिल करें। तो बढ़ते हैं वीडियो की तफसील की तरफ। नाज़रीन कराम, सऊदी अरब और तुर्की में कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। सऊदी अरब की जानिब से मकामी ताजरों पर तुर्की से तिजारत न करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। सरहद पर तुर्की से आए ताज़ा फ्रूट और सब्जी के ट्रक भी रोक दिए गए हैं। मिडल ईस्ट आई के मुताबिक सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान तनाव में शिद्दत आ गई है, जिसके असरात दूसरे ममालिक की तिजारत और कारोबारी तबकात पर भी पड़ना शुरू हो गए हैं। सऊदी अरब ने अपने मकामी ताजरों पर दबाव डालना शुरू किया है कि वो तुर्की की कंपनियों के साथ किसी तरह की भी तिजारत न करें और तुर्की की बनाई हुई अशिया की खरीदारी से बाज रहें। हत्ता कि जर्मनी को भी तुर्की की अशिया फरोख्त नहीं की जा सकती क्योंकि उन पर मेड इन तुर्की लिखा होता है। तुर्क अखबार दुनिया ने रिपोर्ट किया है कि सऊदी हुकाम ने उन ताजरों को जुर्माने भी किए हैं जिन्होंने सऊदी हुकूमत के अहकामात को नज़रअंदाज किया और इसके बावजूद तुर्क कंपनियों के साथ तिजारती सिलसिला जारी रखा। लेकिन अब सऊदी सरहद पर तिजारत की गर्ज से तुर्की से आने वाले ताज़ा फलों और सब्जियों के ट्रकों को भी कब्जे में ले लिया गया है, जिस पर तुर्क हुक्काम का कहना है कि उन्होंने इस मसले पर मुतलका हुक्काम से राब्ता भी किया है। वजीर तिजारत ने भी ट्रकों से मुतालिक अपने हम मनसब को फ़ोन किया, लेकिन फ़िलहाल कोई जवाब नहीं दिया गया। तुर्क के एक्सपोर्टर्स ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि सऊदी अरब आलमी तिजारती तंजीम की पाबंदियों के बायस इस सारे मसले को जाहिर नहीं कर रहा। इसी तरह तुर्क मफादात को नुकसान पहुंचाने के लिए दारुल हुकूमत रियाज की जानिब से सऊदी कंपनियों में काम करने वाले तुर्क मुलाजिमीन के मुआहदे भी ख़त्म करना शामिल है। नाज़रीन कराम, ख्याल रहे कि सऊदीया हुकूमत आया सोफिया की बहाली पर तुर्क हुकूमत से नाराजगी का इजहार कर चुकी है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को इंतहा पसंद करार देते हुए आया सोफिया की बहाली को खित्ते में अमन के मनाफी इकदाम करार दिया था। दूसरी जानिब तुर्की और यूनान के दरमियान इस्तांबुल में वाक़े तारीखी कैथेड्रल आया सोफिया की एक मरतबा फिर जामे मस्जिद में तब्दीली के बाद सख्त जुमलों का तबादला हुआ है। आया सोफिया में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने गुज़श्ता रोज़ हज़ारों दूसरे अफराद के साथ नमाज जुमा अदा की थी। दूसरी जानिब यूनान में गिरजा घरों में आया सोफिया के साथ इजहार यकजहती के लिए घंटियां बजाई गई थीं, लेकिन तुर्की ने यूनान के इस फेल को इस्लाम दुश्मनी से ताबीर किया है। तुर्क वजारत खारजा के तर्जुमान हामी अक्सोई ने हफ्ते के रोज एक बयान में कहा कि यूनान ने एक मरतबा फिर इस्लाम और तुर्की के बारे में अपनी मुखासमत का इजहार किया है और आया सोफिया मस्जिद को नमाजियों के लिए खोलने पर काबिल अफसोस रद्द अमल का इजहार किया है। वजारत खारजा ने यूनानी हुकूमत और पार्लिमान के अरकान के तुर्क मुखालिफ मगर अवाम को उकसाने के लिए बयानात की शदीद मजम्मत की। उसने यूनानी शहर थियालुस्की में तुर्की का परचम नजर आतिश करने की भी मजम्मत की है। उन्होंने मजीद कहा कि आया सोफिया को तुर्क अवाम की उमंगों के मुताबिक मस्जिद के तौर पर नमाजियों के लिए खोला गया है और इसकी इमारत दूसरे सकाफती असासों की तरह तुर्की ही की मलकियत है। यूनान की वजारत खारजा ने तुर्की के इस बयान का तुर्की ब तुर्की जवाब दिया है और कहा है कि आज 21वीं सदी में आलमी बिरादरी तुर्की में मजहबी और कौम परस्त जुनूनियत देख कर हक्का बक्का रह गई है। यूनानी वजीर आजम ने जुमे को एक बयान में तुर्की को ट्रबल मेकर और आया सोफिया की मस्जिद में तब्दीली को 21वीं सदी की तहजीब के मनाफी करार दिया था।
नाज़रीन कराम, इस्तांबुल से 1700 किलोमीटर दूर अज़रबैजान के सरहदी ज़िला तोवज़ का बहुत से लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। अज़रबैजान तुर्की के मशरिक में वाक़ है। इस्तांबुल तुर्की के मगरबी हिस्से में वाक़ है। 10 जुलाई को तुर्क अदालत ने आया सोफिया को दोबारा मस्जिद में तब्दील करने की इजाज़त दी और इसके महज 2 दिन बाद आर्मीनिया की फ़ौज ने तोवज़ के कई सरहदी देहात पर हमला कर दिया और तोपखाने से बमबारी शुरू हो गई। अज़रबैजानी फ़ौजियों ने जवाब दिया। लड़ाई में 16 अफराद मारे गए। बज़ाहिर इन अमवात का आया सोफिया से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं बनता, लेकिन ये सरहदी झड़प आलमी सियासत की बसात पर लगभग उतनी ही अहम है जितनी पहली जंग अजीम से कबल ऑस्ट्रिया में डेविड फर्नांडिस की मौत थी। बैनुल-अक़वामी मीडिया में आर्मीनिया का जिक्र आम सिर्फ उस मन घड़त इल्ज़ाम के हवाले से आता है कि सल्तनत उस्मानिया ने आर्मीनिया के लोगों का कत्लेआम किया था। ताहम हकीकत में आर्मीनिया की पहचान शिद्दत पसंद ईसाई रियासत की है जो बिलखुसूस तुर्क दुश्मन है। यहाँ की 94.8% आबादी ईसाई है और दूसरे मज़ाहिब की आज़ादियाँ सलब हैं। आर्मीनिया की शिद्दत पसंदी पर आर्मीनिया सीक्रेट्स ऑफ क्रिश्चियन टेररिस्ट स्टेट के उन्वान से समोइल वेम्स एक किताब लिख चुके हैं जिसमें बहुत से हकायक सामने लाए गए हैं। यहाँ चर्च मजबूत तरीन इदारा है। अज़रबैजान तुर्की का रिवायती और तारीखी हलीफ है, जबकि आर्मीनिया को रिवायती तौर पर रूस की हिमायत हासिल है। आलमी सियासत में तुर्की और रूस अगर करीबी इत्तेहादी नहीं तो हरीफ भी नहीं हैं। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के मुकाबले में तुर्की के रूस से ताल्लुकात बेहतर हैं। शाम में मुखालिफ फरीकों की हिमायत भी इन ताल्लुकात पर ज़्यादा असरअंदाज नहीं हो सकी, लेकिन 12 जुलाई के हमले ने तुर्की और रूस के आमने सामने खड़े होने के इम्कानात पैदा कर दिए हैं। बाद के वाक़यात ने साबित किया कि इस शरअंगेज़ी का मकसद आया सोफिया के मामले में रूस को तुर्की के खिलाफ खड़ा करना था। इस्तांबुल में वाक़ आया सोफिया को दोबारा मस्जिद में तब्दील करने पर तुर्की के खिलाफ शुरू होने वाली ये वाहिद साजिश नहीं। अनकरा हुकूमत के खिलाफ कई महाज खोल दिए गए हैं जिनका अव्वलीन मकसद तुर्की की मईशत को नुकसान पहुँचाना है। इस्तांबुल में वाक़ आया सोफिया कबीर जामे मस्जिद के दोबारा मस्जिद में तब्दील होने पर तुर्की के खिलाफ जो माहौल पैदा किया जा रहा है वो सलीबी जंगों की याद दिलाता है। तुर्की में आबाद ईसाइयों में तारीखी तौर पर आर्थोडॉक्स चर्च का गलबा रहा है जो कैथोलिक चर्च से बिल्कुल मुख्तलिफ और अलग है। तुर्की में मौजूद ईसाई भी ज़्यादातर आर्थोडॉक्स चर्च से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरह तुर्की के पड़ोसी और रिवायती हलीफ यूनान में भी आर्थोडॉक्स चर्च के पैरोकार हैं। उनमें वो ईसाई भी शामिल हैं जिनके आबा ने पहली जंग अजीम के इख्तिताम पर लोजियान मुआहदे के बाद तुर्की से यूनान नकल मकानी की थी। उसूलन तो आया सोफिया को दोबारा मस्जिद में तब्दील होने पर सिर्फ ऑर्थोडॉक्स चर्च को एतराज़ होना चाहिए था, लेकिन इस मरतबा ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक चर्च मुत्तहिद होते दिखाई दे रहे हैं और तुर्की के खिलाफ बड़ी साजिश तैयार की जा रही है। आर्मीनिया की जानिब से अज़रबैजान पर हमला इस साजिश का एक पहलू है। इस हमले के साथ ही रूस में मौजूद ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों ने प्यूटन की हुकूमत पर दबाव डालना शुरू कर दिया है कि वो आया सोफिया के मामले पर तुर्की से एहतजाज करे। इस दबाव के नतीजे में ही प्यूटन ने सदर रजब तैयब एर्दोगान से गुफ्तगू की, ताहम रूस ने एलानिया तौर पर एहतजाज करने से इनकार कर दिया। मारूफ अमरीकी जरीदे फोबिस के मुताबिक अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान लड़ाई हुई तो तुर्की को लामहला अज़रबैजान की मदद करना होगी, क्योंकि ऐसा ना करने की सूरत में राय आम एर्दोगान के खिलाफ हो जाएगी। लेकिन अज़रबैजान की खुली हिमायत का नतीजा तुर्क रूस तसादुम की सूरत में भी निकल सकता है। एक जानिब ऑर्थोडॉक्स चर्च और आर्मीनिया का कलीसा तुर्की के खिलाफ जंगी और सफारती महाज खोले हुए हैं और उसे रूस से लड़ाने के दरपे हैं, तो दूसरी जानिब कैथोलिक चर्च, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने मुआशी मैदान में तुर्की के खिलाफ जारहियत शुरू कर रखी है। फोबिस मैगजीन लिखता है कि तारीख में पहली मरतबा ईसाई दुनिया का बड़ा हिस्सा तुर्की के खिलाफ मुत्तहिद हो गया है। आया सोफिया के मामले पर पापाए रोम ने भी तकलीफ का इजहार किया है। यूरोपीय यूनियन खुलकर सामने आ चुकी है और अमरीकी सेनेटर्स ने भी इस फैसले की मजम्मत की है। माहिरीन के मुताबिक आइंदा दिनों में अमरीकी कांग्रेस में तुर्की के खिलाफ करारदाद मंजूर होने का भी इम्कान है। इन तमाम तर सफारती सरगर्मियों के साथ साथ मुआशी महाज पर तुर्की के खिलाफ जारहियत शुरू की जा चुकी है।
दूसरी जानिब मशरकी बहरा रोम में खिते के ममालिक ने तेल और गैस निकालने के मंसूबों से तुर्की को मुकम्मल तौर पर बाहर कर दिया है, जबकि तुर्की को अपने तौर पर मंसूबे शुरू करने से रोका जा रहा है। 2 रोज कबल यूरोपीय हुक्काम ने तुर्की को खबरदार किया था कि वो मशरकी बहरा रोम में तेल और गैस की तलाश का काम बंद करे। यूनान और कब्रस का दावा है कि तुर्की उनके इलाके में तेल और गैस तलाश करने की कोशिश कर रहा है, ताहम तुर्की का कहना है कि वो ये काम अपनी हुदूद में कर रहा है। फिल वक्त तुर्की ने यूरोपीय दबाव को मुस्तरद करने का ऐलान किया है। बहरा रोम के मामले में फरीक न होने के बावजूद अमेरिका ने भी तुर्की से तेल और गैस की तलाश का काम बंद करने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब मगरिब ने तुर्की के सामने एक नया मुतालबा भी रख दिया है, जो फोबिस की एक रिपोर्ट में सामने आया है। तुर्की से मुतालबा किया जा रहा है कि जिस तरह इसराइल ने मकबूजा बैतुल मक़दस में मुसलमानों और यहूदियों को अपने अपने मकामात मुक़द्दसा पर इबादत करने की इजाज़त दे रखी है, इसी तरह आया सोफिया में भी ईसाइयों को इबादत की इजाज़त दी जाए, जबकि उसके एक हिस्से को चर्च करार दिया जाए। लेकिन इस मुतालबे को तस्लीम करने का मतलब आया सोफिया पर तुर्की के तारीखी दावे से दस्तबरदारी है। आया सोफिया की बतौर मस्जिद बहाली का जवाब यही है कि फतेह कुस्तुनतुनिया के बाद ये जगह सुल्तान मोहम्मद फातेह की मलकियत बन गई थी और फिर उन्होंने इसे मस्जिद बना दिया। लेकिन मगरिब अब हठधर्मी दिखाते हुए इस मस्जिद में हिस्सेदारी का मुतालबा कर रहा है।